हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम 20 इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एसएससी एग्ज़ाम, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी और बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम और स्टेट के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्ज़ाम में ये सीरीज़ पूछी जाती है। अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसका आप पहला वीडियो भी देख लो जिसमें आप एनालॉजी को कवर कर सकते हैं। देखिए ये सीरीज़ है 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क और 121 है। हमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे आसान तरीका तो पहले यही है कि इनका डिफरेंस देखें। सभी सीरीज़ में सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा तर्क लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद डिफरेंस है 16 का, और उसके बाद अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये हो जाएगा 24 का डिफरेंस है। और उसके बाद हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस तरह के डिफरेंस में हमें क्या पता चल रहा है, देखो 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 8 चौक 32 हो सकता है। अगर हम 49 में 32 को जोड़ते हैं तो देखो क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर 9 और 2 11 का 1, हासिल का आया 1, 4 और 3 7 और 1 8 होता है। तो क्या हमारा आंसर 81 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन डी में है। मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 81 आएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस सीरीज़ का राइट आंसर होगा 81। देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1, 9, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क है और 121 लिखा है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर 1 का वर्ग कर सकते थे जो कि हमको 1 देता। उसके बाद हम क्या करते, यहाँ पर 3 का वर्ग करते तो 9 आता, ठीक है। उसके बाद हम 5 का वर्ग करते तो 25 हो जाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते तो यहाँ पर 7 का वर्ग होता तो ये 49 हो जाता। अगर आप यहाँ से तर्क लगा सकते हैं तो देखें यहाँ पर 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और यहाँ पर अगला आ जाता नंबर 9 का वर्ग, मतलब क्या हो जाता है 81 हो जाता है। तो हम ये तर्क भी लगा सकते थे। मतलब हमने यहाँ पर दोनों तरीके देख लिए हैं जहाँ से हम इस नंबर सीरीज़ को सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज़ में हमने 4, 7, 12, 19, 28 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखो। तो देखो 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है जो कि प्लस में बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर देखोगे 12 और 7 के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। और 19 और 12 के बीच में देखोगे तो 7 का डिफरेंस है। उसके बाद आप देखो 28 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि इनके बीच कौन सा डिफरेंस चल रहा है। देखो पहले है 3 का, फिर है 5 का, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का है। तो अब शायद हमारे हिसाब से 11 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम 28 में 11 को ऐड करते हैं तो देखो क्या वैल्यू बनती है। 28 में 11 को ऐड करा, 8 और 1 9 हो गया, और उसके बाद 2 और 1 3 हो जाता है। तो क्या ये 39 ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में 39 है। मतलब हम जो तर्क लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। तो इस सीरीज़ का आंसर क्या हो जाएगा, 39, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज़ में आप पहले तर्क लगाओ कि क्या तर्क होगा, उसके बाद हम इसका तरीका देखते हैं कि ये वैल्यू किस प्रकार से फाइंड होगी। सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंस चेक करो। देखो 11 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, इसके बीच में 5 का डिफरेंस है। उसके बाद देखो 11 और 21 के बीच में 10 का डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रखना ये सब बढ़ते क्रम में है, प्लस हो रहा है। 21 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 15 का डिफरेंस हुआ।
और उसके आगे अगर आप देखोगे तो 36 से 56 डायरेक्ट 20 का डिफरेंस हो रहा। तो इससे हम ये तर्क आसानी से लगा सकते हैं, पहले 5 का डिफरेंस हुआ, फिर 10 का, फिर 15, फिर 20 और उसके बाद 25 का होना चाहिए। अगर हम 56 में 25 को जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आती है? व्हाट विल बी द गेट आंसर? 6 और 5 11 का 1, हासिल का आया 1, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाता है। तो क्या ये वैल्यू आ रही है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में ये वैल्यू फाइंड हो गई है हमें, मतलब ये लॉजिक पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इस सीरीज़ का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी, इट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? तर्क लगाते हैं। देखो, अगर हम सीधे सीधे ही देखेंगे तो सबसे पहला हमारा काम है डिफरेंस चेक करो। यहाँ से हमें कई सारे लॉजिक का स्टार्टअप मिलता है। अगर हम देखो 100 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 90 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 100 और 200 के बीच में कितने का डिफरेंस है? पूरा 100 का डिफरेंस आ रहा है इस प्रकार से। और इसके बीच आगे देखते हैं तो 200 और 310 के बीच में 110 का डिफरेंस है इस प्रकार से। तो हमको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि पहले 90 लिखा है, उसके बाद 100 है और उसके बाद 110 है। हो सकता है इसके बाद 120 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन सब के बीच में 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर हम इसमें भी 110 प्लस 10 करते हैं तो 120 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो देखो, अगर हम 310 में 120 को जोड़ेंगे तो देखो क्या वैल्यू आ रही है हमारी। ये वैल्यू हमारी लगभग आएगी 0, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, 430 वैल्यू आ रही है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ये वैल्यू फाइंड हो रही है, मतलब कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस सीरीज़ का सही आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वैल्यू आएगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आप तर्क लगाओ, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, हमें सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करना है। इसका डिफरेंस क्या होगा? देखो, 28 में से 8 गए तो बचे 20, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 116 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा? अब देखो, 16 में से 8 गए तो बचे 8, ठीक है। उसके बाद 2 को बना दिया 3, एक हासिल का वापस दे दिया, तो 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, 88 आ गया। अगर आप थोड़ा सा और लॉजिक लगाओगे तो ये कितना हो रहा है? देखो, अगर ये 8 बनाना है, इस 8 से हमको 28 तक पहुंचना है। तो देखो, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम 8 का 3 गुना करते हैं, 8 गुणा 3 कितना हो रहा है? 8 तिया 24 होता है, ठीक है। और 24 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 28 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? इस 28 से 116 बनाना है। तो हम इसको 128 से 16 हम किस प्रकार बनाएंगे? हम 28 का 3 गुना करेंगे तो कितना लगभग कम हो जाएगा? अगर हम 28 का 4 गुना करेंगे तो ये लगभग 112 तक पहुंच रहा है। अगर हम 28 का 4 गुना करते हैं तो ये 112 तक तो पहुंच रहा है, फिर इसमें 4 और घट रहा है तो 4 को जोड़ेंगे तो ये 116 तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 116 वैल्यू से अगर हम सीधे सीधे 584 बनाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? देखो, हमको 116 में लगभग 4 का गुणा करेंगे तो ये 400 तक जाएगा, तो हमको यहाँ पर 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना चले जाएगा? ये चले जाएगा 580 तक, 580 तक चले जाएगा। फिर वापस में 4 जोड़ना पड़ेगा तो ये 584 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से एक लॉजिक लगा पा रहे तो देखो, 3 का गुणा करा प्लस 4 किया, 4 का गुणा करा प्लस 4 किया, फिर 5 का गुणा करा प्लस 4 किया। अब इस वैल्यू से हमें अगली वैल्यू बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर 584 में 6 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का गुणा हो गया, 4 का गुणा हो गया, 5 का गुणा हो गया। अब 584 में 6 का गुणा करेंगे प्लस 4 करेंगे। आइए हम देखते हैं, 584 में हम 6 का गुणा करते हैं। 584 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? देखो, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 चौक 24 के 4, हासिल क्या है 2, 8 6 48
49 50 की शून्य, हासिल क्या आया 5, 6 पंजे 30 और 5 35 हो जाते हैं। और हमको तो यहाँ पर लगभग 4 को फिर जोड़ना था, तो यहाँ पर 4 को जोड़कर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8। और इकाई के अंक से ही आप मैच कर पा रहे होगे ऑप्शन नंबर सी। हमको पूरा नहीं जोड़ना है, हमें पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। अगर यूनिट डिजिट से हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है सबसे पहले यूनिट डिजिट से ही आप आंसर सॉल्व करें। तो ऑप्शन सी इस सीरीज़ का सही आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ये तो 3 7 23 और 95 के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका थोड़ा समझो। देखो 3 के बाद अगर 4 अंक जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है, और 7 के बाद सीधे ही हम क्या जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। और 23 में पता नहीं कौन सी वैल्यू जुड़ी होगी, तो 95 आ रही है। मतलब अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो ये सीरीज़ थोड़ी सी फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर कोई सीरीज़ थोड़ी ज़्यादा ही फास्ट आगे बढ़ती है, मतलब जहाँ पर जोड़ का कैलकुलेशन हमको इजी तरीके से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो देखो वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जब वैल्यू ज़्यादा अचानक इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कोई मेथड यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, अब इस मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा कि यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर देखो यहाँ पर 3 से 7 बनाना है तो हम देख लेते हैं, चलो ठीक है 4 जोड़ा होगा, लेकिन 7 से 23 बनाने के लिए उसने क्या करा होगा, यहाँ पर 7 तिया 21 होता है, मतलब 14 और 2 16 हो गया यहाँ पर। अब 95 में 23 को जोड़ेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखो 5 में से 3 गए तो 2 बच गए, ठीक है, और 9 में से 2 गए तो 7 बच गए। अब देखो यहाँ क्या होगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 16 85, ये कोई भी तरीका मैच नहीं हो रहा, तो हम ये तो नहीं करेंगे। अब देखो हमको यहाँ 3 से 7 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का हमें 2 में गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 होने पर 1 की वैल्यू कम हो रही थी, 1 और जोड़ेंगे तो ये सीधे सीधे हमको 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस 7 से हमको 23 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दूना 14 करेंगे, तो 14 में से फिर और वैल्यू कम पड़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई, 7 तिया 21 आ गई। 1 और जोड़ देंगे, मतलब 1 तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर 2 जुड़ेगा, तो 7 तिया 21 और 2 23 आ गया। तो ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी। अब थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है कि पहले 2 का गुणा करा, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 का गुणा करा, 2 जोड़ा। अब देखो अब हमें इस 23 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा करने के बाद हम 3 जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, 4 तिया 12 के 2, हासिल का आया 1, 4 दोनों 8 और 1 9, प्लस करा 3, तो देखो यहाँ पर ये 95 की वैल्यू फाइंड हो रही है हमें, तो ये हमारा लॉजिक सही है। अब देखो 95 के बाद हमको कौन सी वैल्यू लाना है तो वो देखते हैं, तो हमको 95 गुणा 5 करना पड़ेगा, और प्लस में क्या करना पड़ेगा, देखो पहले 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, अब यहाँ पे 4 जुड़ेगा, तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर 55 25 के 5, हासिल के आया 2, 9 पंजा 45 और 2 47, 47 ये लिख दिया, इसमें आप 4 जोड़ दो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 4 9। अब देखो ये 9 यूनिट डिजिट कहाँ मैच हो रहा है, ऑप्शन सी में मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है, 479 सही आंसर है। इस सीरीज़ का 479 आंसर आएगा। देखो इस तरीके से हमने इस सीरीज़ को भी कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सीरीज़ कुछ इस प्रकार से है, लेकिन ये सीरीज़ बहुत ही ईजी है। देखो सबसे पहले लिखा है 7 26 63 124 215 342 और क्वेश्चन मार्क। देखो हमको ये तो पता चल गया है कि ये सीरीज़ एकदम फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो आपको एक झटके में इसका वैल्यू पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या 7 है, तो ये 7 कैसा बना होगा और 26 कैसा बना होगा। मेरे को ये सीधे सीधे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पर 8 रहता तो मैं सीधे ही 2 की पावर 3 बोल देता, ठीक है, और यहाँ पर अगर क्या होता 27 होता तो मैं 3 की पावर 3 बोल देता, लेकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे तो सीधे सीधे हमको यहाँ पर 7 मिल गया,
यहाँ पर 27 में से 1 घटाएंगे तो सीधे सीधे हमको 26 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 1 घटाया तो सीधे हमको यहाँ पर 63 मिल गया। ये वैल्यू भी हमको पता चल गई। अब देखो अगला वैल्यू कैसा आया, 5 में 3 का घात मतलब चढ़ाया तो 125 हो गया। 125 में से 1 घटाया तो यहाँ पर 124 हो गया। इस प्रकार से तो मतलब ये सीरीज़ हमें पकड़ में आ गई। अब देखो 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं 6 की पावर 3 करी तो क्या आया, 216 आ चुका है। उसमें 1 घटाया तो ये हो जाएगा 215। ठीक है, अब यहाँ पर 7 का देखो तो 7 7 49 7 343 होता है। 343 में 1 वैल्यू घटा देंगे तो 342 हो जाएगा। यहाँ तक हमने वैल्यू निकाल भी दी। अब देखो ये सारा नंबर बढ़ते जा रहा है। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आएगा तो देखो 8 की पावर 3 कितना होता है, 512। आपको वर्ग और घन अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये निकालते भी नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको ये वीडियो दे दूंगा वर्ग का, तो वीडियो मैंने आज आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख लेना, आपको शॉर्ट तरीके से वर्ग निकालना आ जाएगा। देखो यहाँ पर सब में 1 घट रहा है तो 1 घटा दिया हमने और 511 इसका आंसर आ जाएगा। इस सीरीज़ का आंसर है 511। इट इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो वैल्यू दी है 165, 195, 255, 285, 345 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको तरीके से देखो आप। सबसे पहले तरीका तो हमारा यही है कि आप डिफरेंस देखो। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखो 195 से वैल्यू बढ़ रही है 255 तक जा रही है तो ये वैल्यू यहाँ पर 60 बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 285 में से 255 गए तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 के डिफरेंस में, जो कि आगे बढ़ रही है। 285 से लगभग ये 345 वापस 60 इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर वैल्यू। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो यहाँ आप पाओगे कि पहले 30 बढ़ा, फिर 60, फिर 30 बढ़ा, फिर 60 बढ़ा, मतलब एक बार 30 बढ़ रहा है, एक बार 60 बढ़ रहा है। तो देखो 60 तो बढ़ चुका है, इसके बाद अब जो भी सीरीज़ का अंक आएगा वो 30 बढ़ के आएगा, प्लस 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 345 में अगर हम प्लस 30 करते हैं तो देखो क्या वैल्यू आती है, यहाँ 5 आ गया, 4 और 3 7 हो गया और 3 का 3 वैसा है। तो 375 क्या हमारा आंसर मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी में 375 है। मतलब इस सीरीज़ का अगला अंक 375 होगा। 375 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है 34, 45, 56, 67 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। मतलब अगला नंबर कौन सा आएगा वो हमें फाइंड करना है। अगर आप ठीक तरीके से देखोगे तो आपको सीधे सीधे सिंपल तरीके से नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर 11 का इंक्रीमेंट हुआ है, 45 से 56 जाने पर फिर वापस 11 का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर वापस 67 तक पहुँचने के लिए 11 का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब कि 11 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम 67 में भी 11 का इंक्रीमेंट लगाते हैं तो देखो 11 जुड़ने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 और 1 7, मतलब 78 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। देखो 3 के बाद 2, 2 के बाद वैल्यू फिर बढ़ रही है, फिर एक नंबर कम हुआ, फिर वैल्यू बढ़ी। अब देखो वैल्यू कितनी बढ़ रही है और कितनी कम हो रही है। यहाँ पर -1 हुआ, फिर यहाँ पर वैल्यू बढ़ी तो 2 से 5 वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, प्लस लगा देते हैं। फिर उसके बाद -1 एक वैल्यू बढ़ी, फिर यहाँ से 5 की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक वैल्यू कम होना चाहिए। देखो पहले एक कम हो रही है, फिर 5 बढ़ रही है,
फिर एक कम हो रही है, फिर 5 बढ़ रही है, फिर एक कम होना चाहिए। तो 11 में से एक कम होगी तो हमारा 10 आंसर आना चाहिए। तो क्या राइट आंसर है? बिल्कुल ये सही आंसर है। ऑप्शन बी, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अभी तक। अब हम आगे कवर करेंगे, आप कनेक्ट रहें। देखो, इस सीरीज़ में बोला है 150 से 450 बना है, 450 से 750 बना है, उसके बाद 1060 बना है, 1350 वैल्यू बनी है, 1650 वैल्यू और 1950 वैल्यू बनी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ना। देखो यहाँ पर लिखा है इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज़ गिवन, मतलब कि एक रॉन्ग नंबर दिया है। ठीक है, एक रॉन्ग नंबर दिया है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है जो कि इस सीरीज़ में गलत है। तो आपको पहले इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो 150 में क्या जोड़ेंगे कि 350 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 300 का इंक्रीमेंट हुआ है। आप प्लस समझ जाना। देखो 450 से 750 बना है, फिर वापस 300 जुड़ा है। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर देखो क्या जुड़ा होगा। यहाँ पर देखो 1060 में से हम 750 अगर घटाते हैं तो कौन सी वैल्यू हमें मिलती है। देखो 750 जीरो वैसा का वैसा, 6 में से 5 के बच्चा 1 और 10 में से 7 के बच्चे 3, मतलब यहाँ पर 310 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखो यहाँ पर 1350 वैल्यू में से हम 1060 घटा देते हैं तो हमको यहाँ पर तकरीबन 290 मिलता है। ठीक है, अब ये 290 यहाँ पर इसका डिफरेंस है 290। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर 300 का डिफरेंस आ रहा है। आप थोड़ा समझ जाना, है जगह कम है और इन दोनों के बीच की वैल्यू वापस 300 है। अगर आप देखोगे सभी जगह 300 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी, लेकिन इन दोनों वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? देखो इन दोनों का डिफरेंस 300 आया, इन दोनों का डिफरेंस 300 आया, इन दोनों का डिफरेंस 310 क्यों आ रहा? क्योंकि इस वैल्यू में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसकी जगह 1050 अगर रखते हैं तो वैल्यू हमारा जो डिफरेंस निकल रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसका सही अर्थ यही हुआ कि 1060 जो वैल्यू है वो गलत है। तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1060 की जगह पर आएगा 1050। ठीक है, क्योंकि 50 इसमें 10 ज़्यादा जुड़ा है, ना कि 50 ज़्यादा जुड़ा है। ठीक है, ओके आगे बढ़। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 5690, 5121, 4552, 3983, 3414, 2845 और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें वैल्यू फाइंड करना है। पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे पहले डिफरेंस चेक करें, क्योंकि हमको यहाँ से 50% तरीके पता चल जाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो इन सब का जो डिफरेंस है ये सेम अंक आएगा और यहाँ पर सेम अंक है 569 का ही डिफरेंस है। ठीक है, 569 का डिफरेंस है, सब में ये वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, अगर आप 2845 में ये वैल्यू को कम करोगे, 2845 माइनस 569 इस वैल्यू को आप कम करोगे तो क्या आंसर आएगा? देखो 15 में से 9 जाएंगे तो बचे 6, इसको 6 को बना दिया 7, तो 14 में से 7 गए तो कितना बचा? 3 और 4 7। ठीक है, अब देखो 76 कई जगह मिल रहा, मतलब कि ऑप्शन ए में ये मिल रहा है, मतलब हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2276। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू फाइंड करिए। देखो 6 के बाद 13 बन रहा है, 13 के बाद 28, 59, 249। देखो सबसे पहले तो आप देख लो इसका डिफरेंस क्या है, तो इनका डिफरेंस है 7, उसके बाद 13 और 10 23 और 5 10 और 5 15 हो गया है यहाँ पर।
अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो देखो 60 में से अगर 28 जाते हैं तो कितना बचेगा, 30 और 30, 30 और 32, 31 हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस। और यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा और यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो 7-15 के बीच का डिफरेंस 8 है और 31-15 के बीच का डिफरेंस 16 है। तो देखो पहले 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 8 या 24 होना चाहिए। अगर 59 में 24 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो 3 का वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कि ये तो गलत है। तो हम क्या करेंगे, देखो 8 का डबल हुआ 16, तो 16 का डबल 32 होना चाहिए। 59 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 और 2 11, ये वैल्यू आ रही है। तो बिल्कुल मतलब ये भी गलत है। तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए हम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कुछ और तरीका सोचते हैं। अगर हम इस 6 में 2 का गुणा करते हैं तो 6 दूना 12 होता है, प्लस 1 जोड़ा तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगर हम 13 में 2 का गुणा करेंगे, 13 दूना 26 होता है और 2 अगर जोड़ देते हैं तो ये 28 मिल जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। अगर हम 28 का देखें तो 28 दूना कितना होता है, 28 दूना 56 होता है और 2 ये हो जाएगा, 3 जुड़ेगा, 2 नहीं जुड़ेगा, तब जाके 59 बनेगा। मतलब हमारा मेथड सही जा रहा है। अब देखो हमें यहाँ पर 59 जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है, इसका वापस से 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर सीरीज़ में क्या चल रहा है, 1 2 3 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 के हिसाब से 2 बार आएगा 120 हो जाएगा, लेकिन 2 कम है तो 118 और 4 जुड़ेगा तो 122 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कंफर्म हो रहा है। लेकिन इसको भी चेक करो, 122 गुणा 2 करेंगे तो देखो इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। देखो 120 का डबल करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 में फिर 4 जोड़ देंगे तो 244 हो जाएगा, 244 और 5 249 हो जाएगा। मतलब कि हम जो तरीका देख रहे हैं वो तरीका बिल्कुल सही है और इस तरह से इस सीरीज़ का ऑप्शन 122 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वैल्यू आएगा। देखो 4 का 8 बनना है, 8 का 10, 10 का 14, 14 का 16, 16 का 20। अब देखो 4 का 8 बना, मतलब कि सीधे 4 बड़ा है, उसके बाद 2 बड़ा है, उसके बाद अगर आप देखो तो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो 2 का ही इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो 100% इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा 22। अगर आप इस सीरीज़ को अगर दूसरे तरीके से देखोगे तो देखो 4 के बाद 8 बढ़ रहा है, मतलब 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पर 4 वाली सीरीज़ चल रही है और 2 वाली सीरीज़ भी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 सीरीज़ चल रही है, बाकी कोई नहीं। हमें यहाँ सीधे पता चल रहा है कि 4 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 2 ऐड होता जा रहा है। और इस प्रकार से इस सीरीज़ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वैल्यू आएगा।